हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोगों का पेपर एकदम अच्छे से चल रहा है, अच्छे से तैयारी हो गई होगी। आज हम लोग मैथ का यानी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ये एक सवाल दिया है 4x² - 6x एक द्विघात समीकरण दिया 6x + 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति बताइए। ये हमें एक द्विघात समीकरण दे के कह रहा है इसका विविक्तर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। इसको सॉल्व करेंगे। 4x² - 6x + 5 = 0 की तुलना कर लीजिएगा। की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर यहाँ a = क्या है 4, b की जगह पे -6 और c की जगह पे 5। विविक्तर का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। d बराबर हमारा ये होता है, विविक्तर को हम d से दर्शाते हैं। वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 क्या, a की वैल्यू भी क्या और c की वैल्यू 5। ये 36 माइनस घटा देते हैं 80 में 80 जगह 50 यानी 44 आएगा -44। d की जो वैल्यू वो क्या ऋणात्मक से लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0 यानी d की जो वैल्यू है 0 से क्या है छोटा है। लिखेंगे अतः मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है। इससे पूछा था विविक्तर ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति बताना है। अगर विविक्तर की वैल्यू ये याद रखिएगा, अगर d की वैल्यू d का मतलब b² - 4ac के बात हो रहा है और इसकी वैल्यू 0 से क्या है बड़ा, तब जो होता है मूल जो होता है, तब जो मूल होता है वो वास्तविक वो भिन्न भिन्न होता है। वास्तविक वो भिन्न भिन्न होता है। जो दोनों मिल मिलेंगे वो वास्तविक होगा लेकिन दोनों की वैल्यू भिन्न भिन्न होगा। अगर यही d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान है यानी यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगा वो बराबर बराबर आएगा। और d की वैल्यू अगर 0 से क्या है छोटा है तो मूल जो होते हैं अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक और अवास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो हमें सवाल में यही पूछा था कि द्विघात समीकरण देखिए 4x² - 6x + 5 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और मूल बताइए। इसके चूंकि d का वैल्यू 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या है d की वैल्यू छोटा है यानी d 0 से क्या है d का मान छोटा है, अतः ये क्या होगा मूल अवास्तविक होगा। अगला क्वेश्चन है जो पिछले साल आया हुआ कह रहा cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2 और जहाँ 0 से a + b का मान 0 से बड़ा हो 90 के बराबर या 90 से क्या है बड़ा हो 90 से छोटा हो और a का मान b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया उससे सॉल्व करते हैं। जो दिया उसे हमें दिया cos a - b = √3/2
इसको हम लिख के आ सकते हैं कॉस ए माइनस बी कितने, कॉस ए माइनस बी रूट 3/2 कितने है, इसका मान है कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है रूट 3/2। इस रूट 3/2 को हमने किसमें बदल दिया, कॉस में। कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है रूट 3/2, तो ये कॉस से कॉस कट गया तो ए माइनस बी बराबर 30। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार जो हमें दिया साइन ए प्लस बी बराबर या इक्वल टू 3/2, तो साइन ए प्लस बी, ये साइन 60 अंश की वैल्यू है। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होता है रूट 3/2। यहाँ पे साइन से साइन कैंसल, यहाँ पे क्या हुआ ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। हमें दो इक्वेशन है, एक ए माइनस बी 30 और एक ए प्लस बी 60। यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे प्लस, तो दोनों समीकरण में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर तो एक हमारा ए माइनस बी 30 डिग्री और दूसरा है ए प्लस बी 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ने का चिन्ह बदलेगा नहीं, ये 2 है, ये कट के 0 हो जाएगा और ये हमारा 90 है। तो ए बराबर 90/2। तो ए की वैल्यू कितना आ गया 45। अब इस ए की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगा, समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना है 45 रख दिए, प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को उधर ले जाएंगे तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। आंसर में लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः ए बराबर 45 यानी 45 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो जब भी इस तरह का सवाल दे तो हम इसी तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्ग अंतराल का। इसे माध्यक ज्ञात करने के लिए दिया है, हमें ऐसे ही सारे दे देगा, क्या का माध्यक बताइए। तो ये याद रखिएगा, माध्यक वाले सवाल में अगर बारंबारता की संचयी बारंबारता नहीं दिया हुआ है तो हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम एक और सारणी बनाएंगे संचयी बारंबारता की। सबसे पहले हम संचयी बारंबारता एक सारणी बना लेंगे। संचयी बारंबारता बनाने के लिए हम बताए थे पहला सेम रहता है, दूसरा हम दिखना है तो पहला जोड़ के देखते हैं, 2 में 3 जोड़िए कितना होगा 5। तीसरे में दूसरा जोड़ लीजिए 5 + 8 यानी ये वाला जोड़ लीजिए 13। फिर 13 में ये 6 जोड़ लेंगे 19। फिर 19 में ये दूसरा वाला 6 जोड़ेंगे 19 6 25। फिर ये 25 में ये 3 जोड़ लेंगे 28। फिर 28 में ये 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 30। ये हमारा संचयी बारंबारता, इसी को हम CF से दर्शाते हैं और बारंबारता को हम EF से दर्शाते हैं। हम n बराबर निकाल लेते हैं। यही आएगा, जो ये जोड़ेंगे क्या इसे जोड़ लीजिए यही आएगा 30। अब हमें माध्यक पूछा है तो माध्यक बराबर होता क्या हमारा, माध्यक इक्वल होता है L + N/2 - CF/F
इंटू एच। सबसे पहले हम सी वो देखते हैं, एन बाई टू करेंगे, एन बाई टू करेंगे तो 30 का आधा कितना होगा 15। अब सबसे पहले हम संख्याई बारंबारता हम देखेंगे ये 15 किस मतलब वर्ग अंतराल श्रेणी में आएगा। 5 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 19 में आएगा। ये 13 तक लिमिट है इसका, ये 15 19 है, यानी इसके बीच में 15 आएगा। तो इसके ठीक सामने वाले को हम इसके ठीक सामने वाले को हम एफ लेते हैं और इसके ठीक ऊपर वाले को सी एफ कहते हैं, संख्याई बारंबारता में लेता है। और इसी के ठीक सामने वाला ये हमारा छोटा वाला क्या होता है, स्मॉल एल। और वर्गमाप की बात करें, वर्ग अंतराल को हम क्या कहते हैं, वर्गमाप। 5 का वर्ग अंतराल तो वर्गमाप वही हो जाएगा। यानी हमें क्या क्या दे दिया है, सी एफ हमारा 13 है, एफ हमारा जो है 6 है, और एल 55, और एच की वैल्यू कितना है 5। एच की वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा के भी निकाल सकते हैं, या वर्ग अंतराल को ही वर्गमाप कहते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं, एल की वैल्यू 55 प्लस एन बाई टू की वैल्यू कितना है 15, यानी 15 माइनस सी एफ की वैल्यू 13 और ई एफ की वैल्यू 6 गुणे 5। यह आ जाएगा 55 प्लस 2/6 गुणे 5। इसे काट देते, 2 कम 2 2 6। एलसीएम ले लेंगे, यह 55 प्लस यह 5/3 होगा। 3 से हम क्या करें, 55 में भाग देते हैं, सॉरी 5 में, तो कितने बार में कटेगा, 3 1 कम 3, 2 0 3 6 18, यानी 1.6 इसको जोड़ देंगे तो 56.6 और एक अंक हटा दे तो 6 7, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 5 से अधिक है तो इसको हटाएंगे तो किसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अतः इसकी माध्यिका क्या होगा 56.67। तो जब भी माध्यिका निकालने के लिए आए तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता बनाएंगे, और फिर एन बाई टू की जो वैल्यू आएगा उसे हम संचयी बारंबारता में देखेंगे किसमें आएगा। इसमें आ रहा था तो ठीक इसके सामने वाले में यफ, इसके ठीक सामने वाले बारंबारता के वर्ग अंतराल को हम क्या कहते हैं, यफ लेते हैं, और इसके ठीक ऊपर वाले को सी एफ। और इसी के सामने वाले वर्ग अंतरालों में हम सबसे छोटी सीमा यानी यल को इस्तेमाल जो निम्न सीमा को लेते हैं। जब भी इस तरह का सवाल है तो हम ऐसे ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद से कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यह इकाई और दहाई वाला सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम सबसे पहले इकाई और दहाई के अंकों को मानेंगे और उसको लिखेंगे। मान लिया माना इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है हमारा वो क्या है यक्स, और दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक वो y है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या। ये याद रखिएगा, जो इसको हम दहाई का अंक माने हैं उसे 10 के गुणे के साथ लिखते हैं और इकाई का अंक को उसमें जोड़ देते हैं। अतः वो संख्या हमारे क्या हो गया 10y प्लस यक्स। हमें इन्हीं यक्स और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमें वो संख्या पता चल जाएगा। सबसे पहले प्रथम शर्त पे चलते हैं। प्रथम शर्त कह रहे अंकों का योग कितना है 9, यानी यक्स प्लस वाई, इकाई और दहाई के अंक को जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है 9। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 54 यानी 54 है, तो इनके अंकों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा।
उसी की बात हो रहा है, ये इकाई है दहाई है, तो हमने यहाँ पे इकाई x माना है, दहाई y। तो जब x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। और द्वितीय शर्त में कह रहा है, द्वितीय शर्त कह रहे इस पहली वाली संख्या का 9 गुना, जो 9 गुना है इस संख्या को पलट देना है, मतलब इकाई को दहाई बना देना है और दहाई को इकाई बनाने पे इसके दोगुने के बराबर है। यानी ये जो पहली वाली संख्या है इसका 9 गुना जो है, इसको पलटने पे जो संख्या बन रही है, यानी इकाई को दहाई और दहाई को इकाई करने के दोगुने के क्या हो रहा है? बराबर है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 90y प्लस 9x, ये 20x प्लस 2y। इन सबको इधर लेकर आते हैं, इधर लाएंगे 90y प्लस 9x, ये इधर आएगा माइनस 20x माइनस 2y इक्वल 0। 90y में से 20y घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? सॉरी, 90y में से ये 9x से घटेगा, ये 2y, यहाँ पे y, यहाँ पे 90 में 2y घटेगा तो 88y, और ये माइनस 20 में 9 घटाएंगे तो माइनस 11x बराबर 0। अब हम यहाँ क्या लेते हैं? माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू किसमें हो जाएगा? प्लस में, और ये हो जाएगा x। या तो बस हम क्या कर लें, 11 ही बस कॉमन ले लें, तो 8 बार में कट जाएगा, 8y माइनस x बराबर 0। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस x प्लस 8y, ये 11 उधर जाएगा तो 0/11। और किसी भी संख्या का 0 में हम भाग या गुणा जो भी करते हैं वो क्या होता है? हमारा 0 होता है। ये हमारा क्या बन गया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 9, और 2 है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। अब जोड़ने पे लिखे हैं तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ऑलरेडी हमारा ये प्लस माइनस एक करके 0 हो जाएगा। ये 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9/9, यानी y की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 1। इस y की वैल्यू हम 1 या 2 में रख देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 9, यही हमारे इक्वेशन फर्स्ट है। y की जगह हम क्या रख देंगे? 1 बराबर 9, उसको उधर लेते जाएंगे तो 9 माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। अब इसी x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। लिखेंगे अतः वह संख्या 10 y की जगह 1 हो जाएगा प्लस 8। इसमें रखना है, इसमें रख रहे हैं y की जगह पे 1, x की जगह पे 8, ये कितना आ गया हमारा? 18। अतः वो हमारी संख्या क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया है बहुलक ज्ञात करने के लिए। इससे पहले हमने माध्यक निकाले थे। बहुलक दे रहा है, बहुलक जब दे दे तो सबसे पहले हम बारंबारता में देखेंगे, और बारंबारता में सबसे बड़े बारंबारता को देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है? इसकी। तो जो सबसे बड़ा होता है उसे हम F1 कहते हैं, और उसके ठीक सामने वाले को F2, और इसके ठीक पहले वाले को F0 कहते हैं, और F1 के ठीक ऊपर वाले को निम्न सीमा को स्मॉल l लेंगे। और वर्ग हम बता ही चुके हैं कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या करते हैं? घटा दें, यानी इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें तो हमें वर्ग माप यानी h की वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले हमें जो दी ज्ञात है वो ले लेते हैं, जो ज्ञात किए हम लोग F1 इक्वल टू 20
F2 इक्वल टू 11 और F0 इक्वल टू 2 है। L इक्वल टू 40 और H कितने का वर्ग माप है? वर्ग अंतराल 10 का, तो H की वैल्यू 10 हो जाएगा। बहुलक बराबर हमारा फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। यहाँ पे कई जगह माइनस कॉमन लेके F0 प्लस F2 भी लिखता है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू। L का वैल्यू 40 प्लस F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 12 अपॉन 2 गुणे 20 माइनस 12 माइनस 11। F2 की वैल्यू 11 दिया है और H की वैल्यू 10। तो ये हमारा आ जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो 8 और ये 20 दूना 40 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 23 गुणे 10। अब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस ये घट जाएगा 17 और ये 10 से गुणा इसमें कर देंगे तो 80। 17 से 80 में भाग दे देते हैं तो नियर अबाउट आ जाएगा 17 चौका 68 होता है, दशमलव 0। 17 सत्ते 119। दशमलव लगा ये 0 0 0 यानी आएगा 40 प्लस 4.705। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44.705। ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो जब भी बहुलक का सवाल दे तो सबसे पहले आपको F1 F2 F0 के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद फार्मूले पे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। कह रहा है एक राजमार्ग है जो मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक लड़का है जो यहाँ से एक कार को देख रहा है, तब उस समय उसका अवनमन कोण 30 अंश और 6 सेकंड बाद उस कार के अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो कह रहा है वह कार मीनार तक कब तक पहुंच आ जाएगा, मतलब मीनार के मतलब पास कब तक आ जाएगा। सबसे पहले ये फिगर हो जाएगा। मान लेंगे ये भी क्या है? एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई है। तो जो दिया वो लिख लेते हैं। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी मीनार की ऊंचाई है। बिंदु बी से कार का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। यहाँ हम मान लेंगे कार का एक समान चाल। माना कार की एक समान चाल भी है, तब DC बराबर हमारा क्या आ जाएगा? DC बराबर आ जाएगा 6V, क्योंकि दूरी बराबर होता है क्या? यहाँ पे लिख दें, दूरी बराबर चाल गुणे
समय, तो चाल के जगह भी रख देंगे, समय की जगह टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसे आने में कितना समय ले रहा है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, इनके बीच की दूरी कितना होगा, 6 भी। हमें बताना है एसी, मतलब एसी दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा। सबसे पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टा आधार, यहाँ लंब क्या है, ए बी, और ए सी आधार। यहाँ tan 60 डिग्री ए बी बट्टा ए सी, tan 60 अंश का मान √3 होता है ए बी अपान ए सी, तो ए सी √3 इक्वल टू ए बी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम एक बार ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेंगे बी ए डी में, लिखेंगे ट्रायंगल बी ए डी में, यहाँ पे भी लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू लंब हमारा ए बी और यहाँ पे आधार ए डी होगा। अब यहाँ पे थीटा जो वो कितना है, 30 डिग्री। अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनना, 30, तो tan 30 इक्वल टू ए बी अपान ए डी। tan 30 अंश का मान क्या होता है हमारा, 1/√3, यह हो गया ए बी अपान ए डी। इसको इधर लाएंगे ए डी और ये उधर जाएगा ए बी √3। अब ए बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे, ए बी की वैल्यू क्या है, ए सी √3, और ए डी को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, ए डी को हम डी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं। इसको लिख दें डी सी प्लस ए सी बराबर, ये ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी √3, पहले से इसका ए बी का मान है ए सी √3 और ये √3 एक और है, तो डी सी प्लस ए सी बराबर ये आ गया 3 ए सी, 3 ए सी। तो डी सी की वैल्यू, तो डी सी बराबर क्या आ जाएगा, 3 ए सी माइनस ए सी, डी सी की वैल्यू 6 भी है, ये हो जाएगा 2 ए सी, 6 भी अपान 2 बराबर ए सी, ये 2 से कट जाएगा 3 भी। इसका मतलब हुआ जो ए सी है, ए सी दूरी वो कितने सेकंड में तय कर लेगा, ख्याल तो हमारा भी है, ये समय है, लिखेंगे अतः, ये 3 हमारा क्या है, समय को बता रहा है, लिखेंगे अतः मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा, यानी उसे मीनार तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। ये एसी की वैल्यू कितना है, एसी का मतलब क्या, चाल गुणे समय, तो चाल तो हमने भी माना, यहाँ समय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यानी 3 सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, मीनार तक पहुंच जाएगा। और ये सवाल जब भी ऐसे दे, तो अगर यहाँ पे 30 है, इसका जस्ट यहाँ डबल हो, तो ये याद रखिएगा हमेशा समय क्या होगा, उसका आधा ही लगेगा।